नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं आंतों में उलझन होना। तो आइए इस टॉपिक के बारे में समझते हैं कि ये क्या समस्या है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण हैं और इसका इलाज क्या है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो आप सब जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो ओरल कैविटी, मुंह से शुरू हो जाता है। उसके बाद आती है फूड पाइप। फूड पाइप जो है वो गले से होती हुई, छाती से होती हुई पेट में जाती है और पेट में जाके वो स्टमक के साथ अटैच होती है, जिसको हम कहते हैं आमाशय। तो मैं ये आपको एक छोटे से तस्वीर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये फूड पाइप है। ये जो बड़ा सा अंग दिख रहा है ये है लिवर और बाईं ओर ये है स्टमक, जिसको हम कहते हैं आमाशय। आमाशय के बाद शुरू होती है छोटी आंत, जो कि 6 मीटर लंबी होती है। और आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे घुमावदार तरीके से हमारे पेट के अंदर पैक्ड होती है, 6 मीटर लंबी आंत। और इस स्थान पे आके ये छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है। बड़ी आंत यहाँ से ऐसे जाते हुए नीचे उतर के आखिरी में मलद्वार तक जाती है। बड़ी आंत की लंबाई ऑलमोस्ट 1.5 मीटर होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस फोटो के, इस मॉडल के जरिए आप समझ गए होंगे कि खाना पहले फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में आता है, वहाँ पे ये तेजाब से मिलता है, टूटता है छोटे छोटे कणों में। उसके बाद धीरे धीरे ये छोटी आंत से गुजरता हुआ बड़ी आंत तक पहुँचता है। जब तक पचा हुआ खाना बड़ी आंत तक पहुँचता है, बड़ी आंत में आके ही लैट्रिन बनने की शुरुआत होती है, मल बनने की शुरुआत होती है। तो बड़ी आंत में मल बनता है और बाईं ओर सिग्मोइड वाला एरिया जो है वहाँ पे मल इकट्ठा होता है। रेक्टम में जब लैट्रिन या मोशन हमारा पहुँचता है तब अर्ज आती है और सुबह जब नेचुरल कॉल होती है तो ये स्फिंक्टर्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं और बड़ी आंत जो है वो मल को पुश करती है। इस तरह से हमारा जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर जाता है। ये है हमारे डेली डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन। और इतनी लंबी आंत है, छोटी आंत 6 मीटर लंबी है, बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी है। इसमें उलझन होने की भी संभावना होती है। तो आइए समझते हैं कि क्या कारणों से ये होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। छोटी आंत में उलझन होने के कारण आप समझ सकते हैं कि आंत की दीवार के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, आंत के ल्यूमन के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, या बाहर से आंत को प्रेशर पड़ सकता है। तो ये मोटे मोटे 3 कारण होते हैं। तो कॉमनेस्ट जो है, जैसे कभी किसी का पहले ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन होने से एक आंत की लूप दूसरी से चिपक जाती है, इसको कहते हैं एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन, चिपकने वाली। या कभी कभी फैट की झिल्ली जो है वो एक रस्सी की तरह मोटी हो जाती है और आंत को दबा देती है, इसको बोलते हैं बैंड ऑब्स्ट्रक्शन। कॉमन और रीजंस क्या हैं? हर्निया, जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। मेल्स में यूजुअली ये दोनों तरफ जांघों के पास होता है। तो कभी कभी क्या है कि आंत आई, हर्निया में रुकी और वहीं फंस के रह गई, वापस अंदर नहीं गई। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से गर्दन में फंदा लगता है उसी तरह से आंत जो है वो हर्निया के अंदर गई तो सही, पर वहीं पे अटकी रह गई और उसकी गर्दन को फंदा लग गया। इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। बिलीव मी, ये बहुत ही कॉमन परेशानी है, अनकॉमन नहीं है। और बहुत बार ये मिस भी हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स को अगर नहीं चेक किया गया तो पता ही नहीं लगेगा कि हर्निया था जिसके अंदर आंत फंसी हुई थी। और इसके अलावा कभी कभी पेट के अंदर एब्सेसिस होती हैं, ट्यूमर्स होते हैं जो कि आंत की दीवार के अंदर ग्रो कर रहे हैं और करते करते उसका ल्यूमन को जो है वो बंद कर देते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया से ट्यूबरक्लोसिस को इरेडिकेट किया जाए, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव एक्शंस ले रही है। बट आज भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित हैं, आंतों की ट्यूबरक्लोसिस से, जिसके कारण स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और वो स्ट्रक्चर छोटी आंत का बड़ी आंत के जोड़ के ऊपर ही मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करते हैं। तो ये सब लंबी लिस्ट है इन कारणों की जिसकी वजह से आंत में रुकावट हो सकती है। तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? बड़े ही सिंपल शब्दों में बोलूँगा, जैसे हमारी किचन में सिंक होता है और इसके नीचे पाइप होता है। अगर पाइप ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? सिंक में पानी भरना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारी आंत कहीं ब्लॉक्ड है और ऊपर से हम खाना खा रहे हैं
तो आंतें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके फूलना शुरू हो जाएंगी ब्लॉक से पहले, और कुछ देर तक तो वहां पे कंटेंट्स जमा होंगे, फिर पेशेंट बहुत भयंकर उल्टी करेगा क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही बंद है। इस उल्टी की क्या खासियत है? जब छोटी आंत ब्लॉक होती है तो उसमें जो होने वाली उल्टी है वो हरे रंग की होती है, बिकॉज ऑफ बाइल, पित्त की वजह से। और हरे रंग की उल्टी होना अपने आप में एक मार्कर होता है कि छोटी आंत में उलझन है। उसके साथ पेट में दर्द होना, क्योंकि जहां ब्लॉक है उससे पहले की आंतों को और प्रेशर से धक्का लगाना पड़ता है कंटेंट्स को, लेकिन आगे का रास्ता बंद है। इस वजह से पेट के अंदर बहुत तेज मरोड़ जैसा दर्द उठता है, जिसको क्रैम्प्स कहते हैं। इसके साथ पेशेंट ये भी बताता है कि उसको नीचे से हवा पास नहीं हो रही, विंड क्रॉस नहीं हो रही, मोशन नहीं हो रहा, और साथ में पेट फूलना शुरू हो जाता है। तो ये लक्षण होते हैं आंत की रुकावट के। तो इसको डायग्नोज कैसे करें? तो भैया मेरे लिसनर्स, व्यूअर्स, ये बात समझ लीजिए कि अगर किसी को हरे रंग की उल्टियां हो रही हैं तो ये अपने आप में एक वार्निंग साइन है। इसको आम बदहजमी या पेट की इन्फेक्शन के तौर पे नहीं लेना है, इसको सीरियस लेते हुए तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, और फिर तमाम जांचों के जरिए ये पता कर सकते हैं कि क्या कारण है आंत के उलझन होने का, और उसका समय रहते इलाज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।